ये सब सेवा आपने की, लेकिन आपने सूरत की सेवा की जिसके लिए मानव शरीर मिला। सूरत माने जीवात्मा की सेवा, यानी नाम की कमाई। ये किया आपने? नहीं किया। तो काम तो ये करना था। इसलिए कहा तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा और चौथी सूरत की सेवा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सूरत की सेवा के लिए ही ये सारी सेवाओं का अभ्यास कराया जाता है। कि इन अभ्यासों से जब कर्म कर्जा उतर जाएगा तब आपकी सूरत की सेवा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी में वो भी नहीं कुछ कर पाएगा। तो कितना बड़ा प्रयास जो कभी किसी ने नहीं किया। तुमको कर्मों से रिहाई छुट्टी दिलाने का काम किसी ने याद किया ही नहीं। ऐसा मालूम देता किसी के पास युक्ति थी नहीं, तभी तो नहीं किया, या उनको अधिकार नहीं होगा करने का। कोई ना कोई बात तो जरूर है कि इतने आए और किसी ने नहीं किया। कारण क्या? और सबको हम अच्छा मानते थे, भाई ये भी अच्छे ऋषि, अच्छे मुनि, अच्छे हैं, त्यागी और तपस्वी, ये ब्रह्मचारी है, सब ये अवतारी शक्तियां सब अच्छी है। लेकिन अच्छी सच्ची थी तो अच्छे सच्चे काम में क्यों नहीं लगाया? और अच्छा सच्चा काम हमारी जीवात्मा का क्यों नहीं कराया? और सही अच्छे सच्चे देश जीवात्मा को क्यों नहीं पहुंचाया? इसका मतलब या तो इनके पास युक्ति नहीं थी या इनको ये काम करने का अधिकार नहीं था। धीरे धीरे सत्संग वचनों से सब समझ में आने लगेगा। आप सत्संग में पड़े रहो, धीरे धीरे सब समझ में। यहाँ तीनों काम आप इस नैमिषारण्य की तपोभूमि पर आपके तीनों काम हो रहे हैं। आप सुबह आपने भजन किया, अब आपको सत्संग मिला, अभी आपको सेवा मिल जाएगी। ये तीनों काम यहाँ पर, और यही तीनों हमारे आधार हैं। और ये काम आप दुनिया में कहीं नहीं कर सकते, ये तीनों काम कहीं नहीं कर सकते। और बगैर सत्संग और सेवा के भजन हो नहीं सकता। और सेवा, वो भी परमार्थी सेवा के बाद भजन का भाव बनता है। अंदर में प्रेरणा होती, फिर बेचैनी तड़प पैदा हो जाती। नहीं नहीं, हमारा समय सब निकल गया, जो बचा है अब हम अपना समय उसी में लगाएंगे, अब किसी में नहीं लगाएंगे और नाम में लगाएंगे। कितनी जल्दी नाम की कमाई कर ले, हमारा काम हो जाए। भाई आपने दाम की कमाई करके पूरी जवानी गंवा दी, लेकिन दाम की कमाई आप लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं है। यही सच्चा उसका परिचय है कि तुम्हारी नहीं है। और हम आज तक इसे यही नहीं समझ पाए कि हमारी नहीं है। अपना अपना कह के हम इसी को इकट्ठा करने में पड़े। जब समय निकल गया, सारा इकट्ठा करने में चला गया और उसको छीन लिया कर, नहीं तुम नंगे आए थे नंगे जाओगे। ये तो मैंने प्रयोग के लिए आपको दिया, वो भी सदुपयोग के लिए। और या समझो मैंने ये व्यवस्था, ये कर्मों की जाल मैं आपको फंसाने के लिए बनाई थी। मेरा उद्देश्य फंसाने का था और तुमने समझा ये हमारा है, हमको इसी में रहना है, इसी के अनुसार चलना है, और वो तुम्हारे काम आया है। जब समय निकल गया, कहते कि मन पछते ही हो अवसर बीते। ऐ मन, तू अंत में पश्चाताप करेगा जब सारा वक्त समय ये निकल जाएगा, क्योंकि सारा समय हमने गंवा दिया और आज भी गंवा रहे हैं। यही कौन कम है जो तुम्हें परमार्थी सेवा मिल रही। इतना तो काम तुम्हारा हो ही रहा। चलो मन कोई काम करने को नहीं तैयार है, जबरदस्ती ही सही, लेकिन आपको परमार्थी सेवा में लगा दिया। इसी से कर्म उतरते और कोई सेवा से कर्म नहीं उतरते। हाँ, जो हमने आपने जगह जगह सेवा की, लेकिन तुम्हारे सेवा करने से थोड़ी कर्म उतर जाए। सेवा कराने का जानकार होना चाहिए कि सेवा से कौन से कर्म उतरते हैं। कहा तन की सेवा से तन के किए हुए कर्म उतरते हैं, मन की सेवा से मन के द्वारा किए हुए कर्म यानी सफा होते हैं, और धन की सेवा से और धन के कर्म उतरते हैं। और कहा अन्न की सेवा से अन्न खा के जो भी अच्छा बुरा हो गया वो उतरता है। ये देखो सब इसमें शामिल है, परमार्थी सेवा में ये सब शामिल, सारी सेवाएं। इसलिए परमार्थी सेवा को मूल आधार बनाया गया कि तुम्हारे जीवन का मूल आधार परमार्थी सेवा। इसी सेवा से तुम सारे कर्मों की अदायगी कर दोगे और तुमको भी एहसास नहीं हो रहा
क्योंकि एहसास तो वो कराएगा जिसने आदेश दिया, हुक्म दिया आपको। उनको मालूम है कि सेवा से कौन सा कर्म निकल जाएगा। अब जैसे इस समय आप खाद ला रहे हैं, कितनी बदबू गंदगी इसमें, लेकिन इससे ज्यादा बदबू गंदगी वाले कर्म आपने किए, उनकी अदायगी करें, उनकी अदायगी हो रही। ये सब समझने का विषय, जिस दिन समझ में आ जाएगा उसी दिन लग जाओगे, फिर तुमको गंदगी बदबू नहीं दिखाई देगी। जैसे धोबी को जब कर्म समझ में आ जाता, कितना भी गंदा कपड़ा हो वो परहेज नहीं करता। क्यों? गंदगी उसकी मसूरी है। जो गंदगी आपने नहीं साफ कर पाई या कहीं से साफ नहीं हुई, अगर जो साफ कर दे उसका नाम हो जाता कि भाई बहुत अच्छा है, साफ गंदगी करा, लेकिन उपमा अच्छे की मिल रही। क्यों? वो गंदगी और कोई साफ नहीं कर सकता था, इतना वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए तो शरीर की गंदगी तो आपने साबुन लगा दिया, पानी डाल दिया, खत्म हो गया, लेकिन मन की गंदगी कैसे साफ करो? गंदगी तो वही अड़चन डाल रही, मन की गंदगी। तभी तो महापुरुषों ने लिख के बताया, योग अग्नि तब प्रकट कर, कर्म सुबह शुभ जारी, और बुद्धि सिरावे ज्ञान ग्रहत, ममता मल जल जाए। सारी गंदगी ममता मुंह की सब जल के राख हो जाएगी अगर नाम की चिंगारी मिल जाए, और नाम योग की साधना। अभी अब आपने तो भोगों की साधना किया, साधना माने पकड़ना होता, भोगों को आपने पकड़ा, जीवन का आधार बनाया, तो जीवन समाप्त हो गया, कुछ नहीं मिला। तो कहा जरा योग नाम योग साधना पकड़ कर देख ले, अगर उससे तेरा काम बन जाए तो इससे सरल और क्या है। और बनना नहीं होता तो पकड़ाते, वो तो जानकारी उनको जो पकड़ाते, जो नामदान देते, उनको मालूम है कि इसकी मतलब है, इसका लाभ क्या है, इससे कौन सा लाभ मिलेगा, और कहाँ कितने बंधन टूटेंगे छूटेंगे, उसका पता होगा, तभी तो देते आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तेरा खड़े हो जाइए तो इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए। ये कवायद नहीं है, ये कवायद नहीं है, ये तो कोई चीज पाने की तैयारी कराई है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से चल पड़ो अपने काम की तरफ, तो जल्दी से जीवन रहते रहते ये काम पूरा हो जाएगा। जब जीवन चला गया तो फिर क्या मिलेगा? और जीवन जिस काम के लिए मिला है वो कितने लोगों ने समझा? ये तो अरबों 2 अरब की आबादी में किसने जाना? किसने जाना है? आबादी 2 अरब की, और इनका एस्टिमेट बनाया जा रहा 85 करोड़ का। कैसे सबको भोजन मिलेगा? अरे भाई, नौकरी धंधा न मिलने का कारण इनको गिनती नहीं मालूम। इन्होंने ये भी नहीं आंकड़ा किया कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं। जिसको ये नहीं मालूम है जिम्मेदार को कि हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं, फिर उनको खाना और कपड़ा और काम और मकान कैसे दे पाएगा? सबसे बड़ी बात, 2 अरब की आबादी सन 80 में बताई, 80 में, तब से तो कितनी बढ़ गई, और इनके पास उसका कोई आंकड़ा नहीं। विधिवत उसको बताया, ऐसे नहीं, चार्ट बना के बताया गया था कि जैसे मान लो आपने माँ बाप जोड़ लिए और बच्चे नहीं जोड़े, चलो 3 ही बच्चे सही, माँ बाप इनमें आपने 85 करोड़ बता दिया, और 85 करोड़ में 3 का गुणा कर दो कितना होता है? तो बिल्कुल सीधा फार्मूला, किसी को नहीं समझ पाए, क्योंकि बच्चों का तो बच्चे सबके पास 1 2 3 4 5 7 तक बच्चे। मैंने तो 3 ही बच्चों को लिए, चलो सपोज मान लीजिए 3 बच्चे और 2 माँ बाप और 3 बच्चे, और 2 माँ बाप की गिनती आपने की तो 85 करोड़ का बजट बना दिया, और उसमें 3 का गुणा कर दो, कितनी हो गई? इतनी आबादी का जब बजट बनेगा तब सबको काम मिलेगा, सबको नौकरी और मतलब मजदूरी
और ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब उनके पास आंकड़ा ये है तो फिर काम नहीं, ये छूट जाएंगे। सपोज तुम्हारे घर में 5 मेहमान आ गए और तुमने भोजन 2 ही का बनाया, 3 क्या खाएगा? तो भूखे सो जाएंगे या उसी में छीना झपटी करेंगे। अब वो छीना झपटी का समय आ गया। देखो कैसे लोग छीन छीन के खाते, कैसे मार काट हिंसाएं करके, क्योंकि जो अच्छी सच्ची बात है वो इनकी समझ में नहीं आएगी, वो समझ ही नहीं सकती, वहां तक उनकी बुद्धि जाई नहीं। वो पहले कह दिया गया था कि परिवर्तन मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न विश्वासी कर सकता। ऐसा अद्वितीय विलक्षण परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा, ऐसे नहीं। और वो सब माहौल बन गया, वातावरण वही बनता चला। महापुरुष बराबर आपको इशारा कर रहे हैं, और मतलब यानी तुम्हारी उधर तरफ दृष्टि नहीं जा रही, मन बुद्धि चित्त तो उधर लगाए पड़े हो। तो कहा कि ऊधो मन ना ही 10-20। कहा भाई 10-20 मन नहीं, एक है। एक गया वो श्याम सन, एक तो कृष्ण के साथ चला गया। जब उद्धव जी ज्ञान का उपदेश देने के लिए गोपिकाओं के पास गए, जब ज्ञान की पोटली खोली तो गोपिकाएं कहते, अरे उद्धव जी, उद्धव मन ना ही 10-20, एक तो गयो श्याम सन कुआरा दहीस, एक था तो मैंने श्याम को दे दिया, अब मेरे पास तो कोई दूसरा तो है नहीं, तो तुमको दे दे या तुम्हारे में लगा दे। कितना स्पष्ट उत्तर था ये। सारा ज्ञान फेल हो गया। तो इसीलिए अगर हमने आपने अपने तन मन को अपने सदगुरु स्वामी को अर्पण कर दिया है तो फिर बाकी क्या रहेगा? कौन सा तुम्हारे पर दोष लगेगा? कौन से पाप कर्म तुम्हारे पर बाकी रह जाएंगे? जब आपने सौंप दिया कि अब इसको धोइए, माजिए, हमारे बस की बात नहीं। जो धोने माजने आया है वो तो भाई मानेगा। अब माजने में तो कुछ न कुछ तो कसौटी होती है। कहा बच्चा कितने जन्मों का लाते बैठे हो, और एक जन्म में पार होना चाहते हो तो कुछ महंगा पड़ेगा। ये महंगाई है जो कचूमर निकल रहा। कितना महंगा पड़ रहा। अभी क्या कहते हैं, सब जान बचाना होगा हमारी, राजा मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे, छिप जाएंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कहा वो तो तुमको सारे जन्मों के कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, ऐसे तुम यहां से जा ही नहीं सकते। वो तो वहां खड़ा है, फट से तलाशी लेगा, पूछेगा भाई तुम्हारा ये कर्म बाकी रह गया, तुमने शरीर से ये किया था, ये किया था, मन से ये किया, तन से ये किया, धन से ये किया, अन्न खाकर आपने ये किया, सारे कर्मों का लेखा जोखा जब हिसाब मांगेगा तो उस समय तुम क्या कर सकते? धर्मराज दरबार में सबका जारा ले, घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। तो धर्मराज भी क्या करेगा जब सारे कर्म कर्जे को परमार्थी सेवा में लगाकर यहीं पर उतार दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा तुम्हारा? वो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। देखो सबसे रिहाई छुट्टी दिलाने का पूरा अभियान है, और आप अभियान को समझ नहीं पाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। 68 वर्ष से 12 वर्ष संदेश दिया जा, ये काम अब इंसान के बस का नहीं है। परिवर्तन
जो पिछले युगों में हुआ वो भी किसी इंसान की शकल और नाम से नहीं हुआ था। जगाए नाम के द्वारा जब सतयुग में बहुत छोटा थोड़ा माहौल खड़ा, एक हिरण्यकश्यप उसी राजा के अंदर कुभाव पैदा हो गया था, तो हरि नाम योगियों ने जगाया। वो योगियों का समय था, सब योग करते, कोई भोगी नहीं था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करी हर ध्यान तरह भो प्राणी, सब योगी थे, कोई भोगी नहीं था। तब कहने का, और उस समय हरि नाम से परिवर्तन हुआ। हिरण्यकश्यप के नाम से परिवर्तन नहीं हुआ था, हरि के नाम से। और जब त्रेता में फिर राजा रावण के द्वारा व्यवस्था बिगड़ने लगी, इतिहास तो बताता है कि जिम्मेदारों से जब देश की समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है तब कोई न कोई शक्ति नाम को जगा कर खड़ा कर देती है और उस नाम के द्वारा परिवर्तन होता है। तो जब ऋषि मुनियों ने उन्होंने हरि नाम राम नाम जगा दिया। क्यों? जब ऋषि मुनि उस समय यज्ञ करते थे तो राक्षस विध्वंस करते थे, कहीं मांस फेंक दिया, कहीं हड्डी फेंक दी, यानी तरह तरह से। तो विश्वामित्र समय के गुरु थे, उन्होंने फौरन समाधि लगाई और देखा अरे कि काम करने वाली शक्ति तो आ गई। फौरन गए अयोध्या, किसी को नहीं मालूम था, गुरु को मालूम था। फौरन अयोध्या गए और मतलब यानी राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग के ले आए। 4 बेटे थे, चारों ले आते, 2 ही क्यों ले आए? गुरु को यह भी मालूम है किस बच्चे से कौन सा काम होगा। वो तो काम करने की शक्ति की पहचान और किसी को नहीं, वो बाप दशरथ भी नहीं जान पाया और कोई नहीं पहचान सकता, केवल गुरु को पहचान होती समय की शक्तियों की। क्योंकि उस समय काल शक्तियों की पहचान गुरु को थी और दयाल शक्तियों की पहचान सतगुरु को है और किसी को नहीं। ये पहचान किसी को नहीं है। कितने समय पहले कहा कि अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया और वो धीरे धीरे स्कूल कॉलेजों में पढ़ के कुछ तो निकल आए, कुछ पढ़ रहे हैं। समय आने पर मैं आवाज लगाऊंगा, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरी दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर इनको काम दिया जाए। जब इनसे काम हो जाएगा तब इनकी पूजा होगी, इनका इतिहास बनेगा। ये तुमको भेद नहीं मालूम कि गुरु के सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि शक्ति को पहचान उन्हीं को है। आज जो विलक्षण शक्तियां साथ में लेकर आए हैं उनकी पहचान केवल सतगुरु दाता दयालु, किसी को नहीं। वो कहते ये सब तुम्हारा काम करवाऊंगा, लेकिन तुम किसी शक्ति का अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत बहुत मार लगाएगी। और कोई नहीं माना, सब अलग अलग दुकानें खोले पड़े। इनको ये नहीं मालूम है जिन शक्तियों के बारे में तुम जानते नहीं हो वो सतगुरु को पहचान है। तुम्हारी पहचान सब झूठी और फीकी है, उससे कुछ नहीं होगा और समय भी तुम्हारा खराब हो रहा और बीमार पड़ेगी कि इन्होंने शक्तियों का अपमान क्यों किया। इन शक्तियों को अपने स्वार्थ लोभ लालच धन दौलत मान सम्मान का आधार क्यों बनाया, लेकिन समझ में किसी के नहीं। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि से ये विलक्षण संदेश क्यों प्रसारित हो रहा, इस पर तो विचार लोगों को करना चाहिए था। आज जिस बीमारी का भय डर है यहाँ उसका नामो निशान है। इस भूमि पर उसका कोई नामो निशान। और घरों में लोग कितने परेशान, कोई घर परिवार नहीं बाकी जहाँ बीमारी ने प्रवेश न लिया। लेकिन तुम्हारे इस धाम सदगुरु धाम सर इसका घर में तो कोई बीमारी नहीं। इसीलिए कहा अरे भाई इस सदगुरु धाम की आवश्यकता भविष्य में सबको पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी तरह का झगड़ा झंझट नहीं, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ या कुछ नहीं। और वो तुम्हारी बहुत बड़ी बीमारी जिसमें तुम्हारी जान जा सकती है, तो थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार आ गया और तुम्हारा कट गया, उसमें वो कट गया। सूली का कांटा, होनी थी फांसी लगनी थी लेकिन कांटा लग गया, वो कांटे का दर्द महीने 2 महीने रहा, खत्म हो गया। तो वहां सूली का कांटा कराया जा रहा। तो थोड़ा बहुत तो काल का भी मतलब यानी वो रहेगा भी धर्म, उसको खारिज कैसे कर दिया जाए, उसे खारिज नहीं किया जाए।
तो जो लोग मर रहे हैं तो हम कहते थे कि जब आग लगेगी तो लोग तो जलेंगे, लेकिन आंच तुमको भी लगेगी, क्योंकि तुम भी उन्हीं के बीच में रह रहे, इसलिए आपको यहाँ अलग किया गया। थोड़ा सा अलग हो जाइए आप। देखना अभी जो महामारी आगे आने वाली है जानलेवा, कैसे लोग भाग करके यहाँ तो जगह नहीं रहेगी, क्योंकि और कहीं उपचार है नहीं। सब थक गए, अस्पताल सब थक गए, डॉक्टर सब थक गए, उनकी बुद्धि विवेक ज्ञान सब खत्म हो गया, कोई असर प्रभाव नहीं हो रहा और दिनों दिन बीमारी बढ़ती चली जा रही। क्यों? उसका आधार दवा, अस्पताल डॉक्टर नहीं है, उसका आधार है नाम औषधि, नाम जड़ी बूटी, नाम रसायन, ये उसका उपचार है। और नाम रसायन किसी की समझ में आ नहीं रहा। भी जब कुदरत उधर मार लगाएगी वहां कोई सुनने वाला है ही नहीं, और जो सुनने वाला आधार तुमने बनाया था कि डॉक्टर सुनेगा अस्पताल, वहां भी सब कहते कुछ नहीं। कोई कह रहा ऑक्सीजन खत्म, कोई कह दवाएं है ही नहीं, दवा बनी ही नहीं, यानी मतलब वैक्सीन का ये कुछ काम नहीं कर रही। अरे ये तुम्हारे जो कर्मों की बीमारी है उसका उपचार ये नहीं है। कर्मों की बीमारी तो किसी को समझ में आती नहीं है, न कर्मों की बीमारी वो किसी को ध्यान है। अरे बीमारी गंदे खान पान, गंदे कर्मों से आती है, वो है इन कर्मों का बदला, उसी को आप बीमारी कह लेते। बाकी ये किसी के बस की बात है। बीमारी कोई नहीं खत्म करेगी, क्योंकि बीमारी है गंदे खान पान, गंदे कर्म की, वो तो बंद नहीं कराई जा रही। जो बीमारी का स्रोत है, जहां से बीमारी पैदा हो रही और निरंतर बढ़ रही, वो स्रोत तो कोई बंद करना नहीं चाहता, उस पर तो पूरी छूट है। और तो सब पर यानी बंदी, कहते सड़क बंदी रहेगी, मकान में तुमको बंद कर दिया जाएगा, सबके मकान घर एक दिन जेल खाना बन जाएंगे। जब ये बात कही गई तो लोग कहते बाबा जी पागल हो गए, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे घर मकान एक दिन जेल बन जाएंगे। इस जेल में खाने में सबको बंद होना पड़ेगा, और सब कुछ हुआ और बंद संतवाणी अमरवाणी तुम्हारी समझ में आई ही नहीं। तो कहा नहीं समझोगे तो कुछ और कर कुछ करने लगे। उसके बाद तो बहुत फैसले लेने के बहुत तरीके उसके पास, अगर पहले से समझ जाओगे चेत जाओ तो ठीक, लेकिन नहीं। जिससे बीमारी आई उसको खुला छूट, वहां कोई बंदी नहीं। इतनी लंबी लंबी लाइन शराब के ठेकों पर लगती है, वहां कोरोना नहीं है। यानी जहां गंदगी वहां कोरोना नहीं, जहां रहने सब सफाई स्वच्छता के वहां कोरोना हो गया। कोरोना का मतलब ये 1976 6 नवंबर 1976 को बाबा जी ने पहले ही इस कोरोना नाम का उच्चारण किया था। कोरोना तुम क्या क्या न करो, अगर ये नहीं बंद करोगे तो कोरोना आ जाएगा। क्या नहीं करो कि मुंह से कोई गंदी बात, गंदे शब्द, कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज मत करो किसी की, मुंह बंद रखो। और गंदे खान पान के लिए मुंह बंद रखो आप। लेकिन आपने किया नहीं तो जबरदस्ती एक कपड़े का बंधन लगा दिया। तो ये कपड़े का बंधन क्या करेगा, ये क्या करेगा? अरे वो तो जो अंदर में बंधन होना चाहिए गंदे खान पान और गंदे सत्कर्मों का, वो तो खुला छूट उस पर, वहां कोई बंदी नहीं। ऐसी बुद्धि खराब हुई है, यही बुद्धि रावण की खराब हो गई। यद्यप उतने ये विद्वान धनवान बलवान नहीं है, उसके लिए तो शास्त्रों में भी लिखा उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे वो महती। ब्रह्मा विष्णु महादेव की अखंड तपस्या आराधना करके उसने इनको बस में कर लिया था। जब वो शंका में नहीं बच पाया, और शंका काहे की उसने समय के जगह राम नाम की, और राम नाम लेके आया, उस शक्ति को भी वही नाम दिया जाता राम नाम, उनको भी राम कह के पुकारा गया। न राम को समझा, न राम नाम की महिमा समझी, उसी में शंका की, तो शंका में सोने की लंका खो बैठा, चली गई। तुमने सतगुरु दाता दयालु में शंका, उनके जगह जो जीवात्मा को सब तरफ से लाभ दिलाने वाला नाम, शरीर को लाभ दिलाने वाला नाम, समाज परिवार देश दुनिया को लाभ दिलाने वाला जय गुरुदेव नाम आपको दिया गया, क्या उसकी महिमा कितने लोगों ने समझी? कोई नहीं समझ पा रहा। तो विनाश के तो लक्षण है। और ये से कोई कर्म गति टाले ना टली, ये कोई टाल नहीं सकता इसको।
यद्यप महात्मा सूरदास ने कितने पहले, वो तो कृष्ण के जमाने में थे, वो तो हमेशा ही रहते, वैसे वो हमेशा रहते, वो कभी जाते नहीं, कभी गुप्त कभी प्रकट, ये दो स्थितियां हैं उनकी रहने। कभी गुप्त हो जाएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन गुप्त रूप में भी वो जीवात्मा की सम्मान करते हैं, लेकिन जो प्रकट रूप में आएगा वो खुल करके और घूम करके चारों तरफ यानी सच्चाई का भलाई का संदेश देगा और सबको सच्चे अच्छे काम से जोड़ेगा। ये प्रकट संत की का परिचय है, आपको तो सोचना चाहिए कितनी प्रकट शक्तियां आए कि नहीं, असंख्य। जब राम परिवर्तन करने आई तो 16 कला, कृष्ण आए 64 कलाओं से, कहा समर्थ सतगुरुदाता दयालु असंख्यों कलाओं से आया हुआ है, तो उसे तो कोई समझ नहीं सकता, उसके काम की भूमिका व्यवस्था भी किसी की समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको परमार्थी सेवा में लगा दिया गया। धीरे धीरे तुम इसी से सब समझ जाओ, लेकिन जब करोगे तब। ये डलिया तुम्हारे सर पे क्यों रखी जा रही, तुमने सर पे कितने पाप का बोझा लादे बैठे, ये अगर एक डलिए से उतर जाए क्या इससे सरल और कोई उपाय है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। उसमें में आप आनाकानी करते हो, इधर उधर बैठते हो, सब देखा सब जा रहा, लेकिन हम क्यों नहीं कहते कि हम तो कहते करोगे तो पाओगे, नहीं करो तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली आए खाली लौट जाओगे। लेकिन तुम्हें परेशानी होगी कि जहाँ खजाना था लूट रहा था, हम लूट नहीं पाए, हमारे में सिक्कु बुद्धि आ गई, समझ में आए नहीं, आल का सब आ गया, हम उससे हम वंचित रह गए। इसने कहा भाई कोई ना कोई सेवा जरूर करो। कितनी सेवाएं बना दी गई तुम्हारे लिए। अरे कुछ नहीं तो वहां बैठ के देखो, उपस्थिति जरूर रखो अपनी। अरे जब हाजिरी में ही तुम्हारा काम हो जाए तो इससे सरल कौन सा उपाय। तुम आज ही कहीं यहाँ पड़े सो रहे, वहां पड़े जो पड़े ये कर रहे वो कर रहे, ये सब थोड़ी कि हम देखते नहीं, सब देखा जाए। जब मैं रात में निकलता हूँ तो सबकी व्यवस्था को देखता हूँ, सबकी। आप कैसे करते हो, क्या करते हो, भजन कर रहे हो कि नहीं करते हो, किसी यादगार में सो रहे हो, और तुम्हें देखो तो सब जा रहा, लेकिन कहा नहीं जाता कि कह दिया जाए तो आप सुनो हमारा अपमान करते, तो अपमान करने का अवसर ही क्यों देते हो, ऐसी स्थिति क्यों बनाते हो। इसलिए सब लोग इसी से तुम्हारा सब काम हो जाए, ये परमार्थी सेवा से सब काम हो जाए। जब कोई सेवा नहीं रहती है तो कोई ना कोई जरिया बना दिया जाता है। अरे गाड़ी तो यहाँ भी आ सकती मोर की, वहीं क्यों पलटा दी जाती, वहीं ने पर तुमको सेवा नहीं मिलेगी। तुम्हारी सेवा के लिए कितने झगड़े झंझट किए जाते हैं तरह तरह के, कहीं गाड़ी बिगड़ गई, कहीं ये बिगाड़ दिया गया, वो बिगाड़ दिया गया, कि यही भाई थोड़ी दूरी बढ़ा दो ताकि सबको सेवा मिल जाए। यहाँ पास में तो कौन सेवा है, आधे लोग नहीं कर पाएंगे। यही दूरी अगर दूरी में परिवर्तित कर दी जाए तो सबको सेवा का अवसर मिलता है। ये सब जानबूझ के किया जाता है, ऐसा थोड़ी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, ये 3 ही बार क्यों बोला जाता। जैसे तुम्हारी बिजली में 3 फेस होते हैं, अगर तीनों फेसा में तो फुल पावर होता है, फुल पावर। 3 बार उच्चारण का मतलब तीनों फेस लगे हुए हैं तो फुल पावर है, इसमें सब कुछ कर सकता है। बात को पहले समझो आप, जो भी काम है सब निरर्थक नहीं होता, सब सार्थक होता है। लेकिन हम निरर्थक में फंसे रहते हैं, इसलिए सार्थक को भी निरर्थक कहने लगते। अज्ञानता भूल ब्रह्म बस बताया तो आपको सब क्या, ऐसा नहीं सब बताया गया, लेकिन आप जब नहीं समझोगे तो उसी में उलझ जाओगे। तो एक तो उलझे बहुत पहले से हो, उलझने में तो गांठ लग जाती, कोई चीज उलझ जाती उसी को कहते गांठ लग गई, और गांठ लग गई तुम्हारी बस की बात है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई। कहा जड़ चेतन की गांठ तो लग गई, कहा यद्यप झूठ है, लेकिन तुम्हारे बस की है नहीं जो तुम खोल लो, क्योंकि वो काल माया खोलने नहीं देगी, उसी ने तो लगाई। जब तक गांठ लगेगी तुम यहाँ बने रहोगे, गांठ खुल जाएगी तो ये निकल जाएगी, इसीलिए वो गांठ खोलने नहीं देता। चोरन ग्रंथि जानी खगराया,
विघ्न अनेक करे तब माया। अगर जड़ चेतन की गांठ खुलने युक्ति, ये नामदान, परमार्थी सेवा, ये सब आपको मिली है, ये गांठ खोलने की युक्ति है। लेकिन वो प्रपंच करेगा। चोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव कृतारथ होई। जिस किसी को गांठ खुलने की युक्ति मिल गई और उस पर विश्वास हो गया, उसका काल माया कुछ नहीं कर सकता। चुनौती भी उधर है, ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलिए। देखो भूसे की सेवा आपकी पूरी हो गई, लेकिन फिर भी लोग सेवा देते हैं। तुमने कहा तुम्हारी सभी खट्टी रहेगी, इधर कम हो जाएगा तो फिर खरीद लिया जाएगा। लकड़ी की कितनी सेवा दी, सब आपकी जल गई है, क्योंकि आपको रोटी मिली, वो तुम्हारे लिए सब खर्च हुई है। और कुछ लोगों ने लकड़ी की सेवा दी है, वो मेरे पास रखी है, आपके ऐसा नहीं है। उससे फिर भाई लकड़ी की पूर्ति करा दी है। मैंने कहा था कोई पेड़ खरीद लो, कोई पेड़ खरीद लो, उससे लाभ ये होगा, जो पेड़ खड़ा है तो इमारती लकड़ी वो महंगी बेच लो, और नीचे जड़ का भंडारे में काम कर लो, और जो पेड़ की इमारती लकड़ी बेच जाए उससे दूसरा पेड़ खरीद, फिर उससे तीसरा पेड़, उसी से तुम्हारा काम होता रहेगा। दोबारा आपको सेवा देनी नहीं पड़ेगी, अगर आप सेवा के लक्ष्य को समझ लो तो। और तुम सूखा पेड़ ले आए तो वो जला देगा, खत्म हो, क्या मतलब निकला। तो मैंने कहा कोई बगीचा देख लो, खरीद लो, और ऊपर वाला हिस्सा काट करके बेच के पैसे बना लो, और नीचे वाला खोद करके जलाने काम आ जाएगा, और जो पैसा बचा उससे फिर दूसरा कोई खरीद लो। इसी तरह से ऐसा रोटेशन बन जाए कि आपको भी जीवन में सेवा देनी नहीं पड़ेगी। ऐसा रोटेशन बनाया जा रहा। अब ये है कि जब आप समझते नहीं हो, एक तो आप जानते नहीं हो, हम बताएं तो आप मानते नहीं हो, तो फिर कैसे काम होगा। काम तो दो तरीके, एक ने कही एक ने मानी, नानक कह के दोनों ज्ञानी। एक ने कहा और दूसरे ने मान लिया, उसका मन गया। लेकिन कहा जा रहा है उसमें तर्क वितर्क करते, ऐसा क्यों कह दिया, यह आदेश क्यों दे दिया, इसमें क्या उसमें क्या। अरे अगर तुम्हारे पास सद्भाव सद्बुद्धि होती तो हमको आदेश देने की जरूरत ही क्या थी, आप सब खुद ही कर लेते। ये तो इसी ले दिया जा। देखो कितना, ये देखिए हरा भरा आपका तैयार। इस समय सूखे का महीना तो है, तुम्हारे यहाँ तो हरियाली है। ये आपकी मेहनत है, ये आपका परिश्रम, आपकी पूंजी सामने लगी हुई। कोई बहका नहीं सकता आपको कि भाई तुमने सेवा दी, कहाँ लगा दी गई, सब सामने लगी हुई। और सब ये भंडारे का उदार, यानी तुम्हारे भोजन की व्यवस्था है। तो यहाँ जो भी जमीन पर हो रहा या होगा, सब गुरु परिवार के लिए होगा। वो अपने लिए कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं क्या, भाई सभी लोग अपने परिवार की रात दिन कमाते, तो मैं अगर अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ तो किसी का कौन सा नुकसान कर रहा हूँ। वो परिवार का है, कहाँ हो रहा है, परिवार को आगे सुविधा मिल जाए, यहाँ आए बेचारे सब तरह की, तो तुम्हारा आना जाना बना रहेगा। लेकिन कुछ न कुछ तो तपस्या का आधार रखा ही जाता है। कोई नहीं तो, और तुम यहाँ आराम तल भी हो गए, तुम तपस्या करना नहीं चाहते, और बिना तपस्या के दिया नहीं जा सकता। दोनों चीजें तुम्हारे बस की तपस्या है नहीं, और बिना तपस्या के कुछ मिलेगा नहीं। तो कुछ नहीं तो शरीर को कोई जुकाम बुखार दे दिया गया। भैया अगर और तपस्या कर लो तो इससे बच जाओ, तो इस शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती। अगर आप परमार्थी श्रमदान लेना समझ जाए तो सारी गंदगी पसीने से निकल जाएगी, सब बीमारियां एक भी नहीं रहेगी। तो बात को समझना चाहिए, जब तक नहीं समझोगे तब तक उलझे रहोगे, समझ जाओगे सुलझ जाएगी स्थिति। जय गुरुदेव। बहुत जल्दी से उस आवाज को पूरा करो, ढील मत करो। आप जितनी ढील करोगे उतनी आपकी परमार्थी भाग में कटौती हो जाएगी। उसे जल्दी से पूरा करो। इधर आप शुरुआत कर दीजिए। इधर ये झोपड़ियाँ एक दूर में सब हटाओ, इनको हटा करके उधर लगा दो। पहले इनको धूम में डाल दो, थोड़ा सा ये सूख साख जाए। और ये चूहे फूहे बहुत इसमें है, बड़ी गंदगी की है, तो धीरे से इसको पहले यहाँ डाल दीजिए, फिर तुरंत
जहाँ उचित समझो या बताया जाए, अगर तुम समझते हो तो लगा दीजिए, नहीं पूछ लीजिए, सब उसको लगवा दिया जाए। एक एक झोपड़ी में सैकड़ों लोग रह सकते हैं। ये पूरी व्यवस्था तुम्हारी जो अलग अलग छोटी छोटी बनाए झोपड़ी, सब इसमें सबका गुजारा हो जाए, सब एक साथ रहो। यहीं से आपको एकता का परिचय देना है। बार बार आपसे एक ही शब्द कहा जा रहा, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये आपको करके दिखाना है कि दुनिया जिसे मानने के लिए विवश हो जाए, ऐसा काम करो। यहाँ उधर लड़ाई झगड़ा, यहाँ प्रेम है, उधर दूरियां बढ़ाई जा, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, यहाँ नजदीकी है। अरे प्रेम नजदीकी में होता कि दूरी में होता है? बात तो इसलिए है एक दूसरे के काम आओगे जब पास में रहोगे, कि दूर में रहकर एक दूसरे काम हो जाओगे। ये सब नफरत सिखाया जा रहा कि सबसे नफरत करो, सबसे नफरत करो। जब नफरत करोगे तो तुम्हारे लड़ाई झगड़े के भाव तब पैदा हो। ये लड़ाई झगड़े का माहौल बनाया जाए, दूर रहो दूर रहो, दूरी बना के रखो दूरी में। अरे किसकी दूरी, किससे दूर रहो? गंदे खान पान से दूर रहो, गंदे कर्मों से दूर रहो, वहां तो नजदीकी, और जहां नजदीकी वहां दूरी। सब उल्टा हो रहा, सब व्यवस्था उल्टी ही हो रही। पता नहीं परमात्मा कब इनको सद्बुद्धि देगा, कब इनको बुद्धि आएगी, कब ये समझेगी, कब एकता का पाठ पढ़कर ये समझ कर लोगों में एकता का भाव पैदा करेंगे, संगठन का भाव पैदा करेंगे, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का भाव पैदा करेंगे, सब एक दूसरे के काम आए। ये तो दूरी बढ़ा रहे, ये संबंध संधि नहीं विच्छेद में परिवर्तित हो रहा। अब शादी ब्याह में मुश्किल से लोग इकट्ठे हो पाते थे, एक शादी ब्याह ऐसा है कि जहाँ परिवार के लोग इकट्ठे हो पाते, कहते नहीं 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 10 आदमी 5 आदमी कोई नहीं आएगा। एक भी कोई स्थिति, चाहे परिवार हो, समाज हो, देश, ये सब में विच्छेद पैदा किया जा रहा है। यहाँ संधि सिखाई गई थी, मेल मिलाप, ये विच्छेद का संदेश दे रहा, अलग रहो अलग रहो अलग रहो, दूर रहना दूर रहना, ये एक दूसरे का प्रेम खत्म कर रहे हैं। ऐसी बीमारी बता देते कि पत्नी पति को स्वीकार ही नहीं करते, उसके पास नहीं जाती है, उसके बाद के वो अंदर ये सोचती इतनी जल्दी ये निकले घर से, हमारे बच्चों पर आ जाएगा। इससे बड़ा नफरत का कौन सा पार्टी पढ़ाएंगे? देख लीजिए सब सामने हो रहा, और यहाँ कुछ नहीं। मैं मिसाल भी, मैं प्रमाणित भी करता हूँ, यहाँ कुछ नहीं। अगर तुम हमको परमिशन दे दो, मैं देश में वो व्यक्ति हूँ कि इतना लेग से सूसे से बिठा के बैठा दूंगा, तुम गिर नहीं पाओगे, कोई बीमारी नहीं। हम कहते सबको एक में जोड़ो, तोड़ो मत। तुम रिश्ते तोड़ रहे हो, प्रेम को तोड़ रहे हो, मानी भाव खराब कर रहे हो, ऐसा काम मत करो। ये संधि विच्छेद में परिवर्तित मत करो। नहीं, कुदरत अगर नाराज हो गई एकदम समेट देगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचने वाला नहीं है भाई। लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती है। नहीं समझ में आ रहा। मैंने कितना संदेश, अभी 8 वर्ष, ये 9वां साल लग गया, 9 वर्ष से लगातार मैं संदेश तो दे रहा हूँ पूरे, यानी मतलब भारत में घूम घूम कर पूरा संदेश हो रहा। जहाँ सब लोग मौन है, सबके लगाम लग गई, क्योंकि जो जो इन्होंने कहा इनका सब झूठ निकला। चाहे नेताओं का भाषण हो, चाहे महात्माओं का प्रवचन हो, सब झूठ निकला। क्योंकि सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने से काम नहीं होगा। पिछले युग की किताबें दोहराने से वर्तमान का समय नहीं सुधरेगा। वो तो तुमको समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु चाहिए, जो समय की स्थिति परिस्थिति को जानता हो। वो तुम्हारी स्थिति परिस्थिति को ठीक करेगा। जिसको जानकारी हो कैसे करेगा? और तुम्हारी उल्टी मोटी कहते बहुत पुराना डॉक्टर है, उसके पास चलो। अरे पुराने डॉक्टर के पास पुराना अनुभव है, और यहाँ तो बीमारी नहीं, जिसको जानते ही नहीं है, तुम्हारी तो कैसे ठीक कर देगा? तो विचारधारा तो बदलनी पड़ेगी। जय गुरुदेव। मैंने एक इशारा किया था कि परिवर्तन उत्तर प्रदेश से तो भारत बदल जाए, उत्तर प्रदेश बदलेगा तो भारत बदलेगा, और भारत बदलेगा तो विश्व बदलेगा।
ये परिवर्तन की इकाई इस तरह से। तो उत्तर प्रदेश में क्यों, उत्तर प्रदेश में ही परमात्मा ने जन्म लिया है। ज्यादातर जितने अवतार हुए सब उत्तराखंड, ये पूरा उत्तराखंड है। अब बीच बीच में कटौती कटौती करके तमाम बिखराव, इनका काम ही है ये, अलग करना अलग करना, अलग जोड़ना नहीं, अलग करना अलग करना। ये विस्तृत रास्ता उत्तराखंड, इन्हीं पर ऋषि मुनियों ने तपस्या किया। जिस भूमि पर बैठो यहाँ तो जितनी बड़ी संख्या तो कहीं किसी ऋषि मुनियों की नहीं हुई। 88,000 ऋषि, उन्हीं की मंत्रणा से ही। और वेद व्यास जी ने मतलब महाभारत की इसके सब बनाया, उन्होंने तैयार कर दिया। लेकिन बात यह है, समझ में आवे तब तो किसी के। ये वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी इसी स्थान पर। वो स्थान है जहाँ पर सबके लिए सिद्धांत, सबके लिए कानून बना दिया। द्वापर में कानून बना, कलयुग का कि आगे बड़ा खराब युग आ रहा, कलयुग सबसे ज्यादा खराब होगा। लोग धर्म कर्म को भूल जाएंगे, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार उनके दिल से निकल जाएगी। उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी। तब वेद व्यास जी ने मंत्रणा करके 88,000 ऋषियों को बैठाया, मीटिंग की मंत्रणा की, तब श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। लेकिन उसका व्यापार हो रहा, जो हमारे लिए शिक्षाप्रद है, हमारे जीवन को शिक्षा देने वाले, हमारे जीवन को एक नई दिशा, सही सच्ची दिशा देने वाले ग्रंथ को आज ये बिक्री हो रही, बिक्री हुई साफ है। राज्य के दुकानें लग गई। ये धर्म की अवहेलना है, और धर्म की अवहेलना होगी तो निश्चित कोई न कोई कारण बन जाएगा। धर्म के लिए ही तो राम को लड़ाई लड़नी पड़ी, रावण से समझाया तो बहुत, लेकिन नहीं माना। अंततो गत्वा दंड विधान है, ये युद्ध दंड विधान है, उनको करना पड़ा। ऐसे द्वापर में कृष्ण की बात नहीं मानी तो महाभारत हो गया। जो शक्ति आती है नाम को लेकर, उसी के द्वारा ही परिवर्तन होता, और कोई नहीं कर सकता। ये कलयुग का परिवर्तन किसी की बस की बात नहीं है। कितने आवाज लगा रहे, जबकि बाबा जी ने यही कहा, ऐ भविष्य वक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा, और सबको रुकवा दी गई, अभी किसी की होने नहीं दी गई। परिवर्तन का वक्त है। कहा बहुत सोच समझ कर तुम्हें चलने की, करने की जरूरत है। और परिवर्तन तो किसी को बख्शता नहीं है, वो तो ऐसा स्थिति होती है। लेकिन कलयुग का परिवर्तन डराने वाला नहीं है, मार काट हिंसा करने वाला नहीं है, एक दूसरे को दूर रखने वाला नहीं, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत सिखाने वाला, सबको एकता संगठन का पाठ पढ़ाने वाला कलयुग का परिवर्तन। आप देखते जाइए धीरे धीरे। क्यों कहा था भाई अभी वो समय नहीं है, अभी समय परिवर्तन करने का नहीं है, परिवर्तन की जानकारी देने का, ताकि समय के पहले अगर घटनाओं की जानकारी दे दी जाए तो आप सुधर सकते हो, घटना से बच सकते हो। अगर तो सुनाया बताया गया लेकिन किसी ने माने नहीं, तो घटना घटित हो गई। वो भी जहां से घटित हुई है, ये सब मांसाहारी मुल्कों से शुरू हुई थी, और धीरे धीरे तुमने भी पाश्चात्य देशों की नकल की, गंदे खान पान की, गंदी वेशभूषा की। ये नकल सबसे खराब। आप मुसलमानों को देखिए, उनकी औरतों का कोई अंग जरा सा भी आप नहीं देख सकते, केवल आंख खुली, बाकी सब ढका रहे, और तुम्हारे यहाँ सब नंगा। ये नंगा नाच क्यों हो रहा है? ये नंगा नाच उसका परिचय दे रहा है, ये विनाश का परिचय दे रहा है कि जब जब नारी को नंगा किया गया तो विनाश हो गया। अरे भाई, अपहरण किया त्रेता में तो विनाश हो गया, द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास तो फिर मतलब यानी विनाश हो गया, और अब तो सब नंगे ना छोड़ा, कोई समझने को मानने को तैयार नहीं है। बात तो असली ये है, जब समझ में नहीं आएगा, समझाने वाले की बात नहीं मानी जाएगी, तो कुदरत कोई न कोई अपना रास्ता तुम्हारे समझाने का निकाल लेगी। वो रास्ता तुम्हारे हित में नहीं होगा,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा में कोई क्यों नहीं सेवा ढूंढ ले, बहुत सेवा है। कुछ नहीं तो ये देखने की तो सेवा है भाई, कोई फसल आपकी खराब तो नहीं हो, कोई कीड़ा फीड़ा क्यों। ये जब ये पुरवाई चलती है तो यही तो खराब है, ये बीमारी कीड़े पैदा करने वाली। अगर पछुआ चल जाए तो बीमारी समेट देगी, तो इसमें कीड़े लग सकते हैं। तुम्हारे भंडारे में बहुत राख होती है, फौरन उसको ले आओ, डाल दो। स्वभाव तो बहुत तैयार होती है, उसको डाल दिया करो, तो इसमें बीमारी खत्म हो जाएगी। जहरीली यानी दवाओं का प्रयोग मत करना, क्योंकि आपके शरीर का ये संतुलित आहार है, ये सच्चा आहार है, इसको गंदा मत करो। जब सच्चा आहार करोगे, सच्ची बुद्धि, सच्चा विवेक आप में आ जाएगा, सच्चे अच्छे कर्म करने की भावना बन जाएगी। अरे भोजन का तो असर होता है, अब कुछ नहीं, उसमें तो कोई ध्यान देते नहीं। मैंने कहा भंडारों में उतना बनाओ जितना लोग खाए, और तुमको चाहिए उतना लो जितना तुम खा सको, क्योंकि ये प्रसाद है। अगर नाली में डाल दोगे तुम्हारे लाभ से कटौती हो जाएगी, तुम अपने अध्यात्म का नुकसान कर दो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, उतना लो। प्रसाद तो प्रसाद ही होता है, आप ले लीजिए, खाने के लिए थोड़ी मना किया है। अब इस समय काम का समय, तो मैंने कहा नहीं भाई, दोनों टाइम उनको रोटी बना के दे दो, और आप कोई भी नहीं घी लगा दिया जाए। मैं तो नहीं कही कि मैं तो खाता नहीं, लेकिन आपके लिए बनवाता हूँ कि भाई बना दो, इनको दे दो। ये सेवा करते, श्रम करते, परिश्रम करते, कुछ ना कुछ तुमको शक्ति वाला आहार मिलना चाहिए। तुमने कहा इनको चुपा दो, बगैर चुपड़ी रोटी मत खिलाना, क्योंकि ये गौशाला आपका है, आपकी सेवा का। जितने लोग आएंगे भंडारे से सब रोटी पाएंगे, सबको मिल जाएगा। सबके पास गौ की गौशाले की सेवा जो करते हैं उनको दो, कितना बड़ा लाभ। तुम्हारे गौ की सेवा करने से कितना बड़ा लाभ, कितने लाख लोग ये भोजन पा रहे हो, पाते रहेंगे, और तुम्हारी सेवा का प्रयोग होता रहेगा। ऐसा नहीं, कोई ना कोई तरीका बनाया जाता। मान लो दूध हो गया तो कहा भाई प्रेमियों को दे दो, और तुमको फ्री लेना नहीं चाहिए। क्यों? कि जो तुम सेवा दोगे वो भी तुम्हारी एम लगा दी जाएगी। अब कोई बीमारी गऊओं को हो गई, दवा ले आना है कोई, अभी देखो बहुत बीमारी है, कितने हजार रुपए इन पर लग गए, तो जो तुम देते हो वही तो तुम्हारा हो रहा है। अब तुम्हारी गौ सेवा, दूध लेकर आपने पैसा दिया, वो भी तुम्हारी गौ सेवा होगी। देखो किस तरह का ये पेचीदा, ये मतलब यानी नियम बना दिया गया कि कोई भी काम करोगे अदले बदले से तुम्हारे तक परमार्थ सेवा का लाभ पहुंचा ही दिया जाएगा। जय गुरुदेव। देखो भंडारे में कोई बगैर नहाए नहीं जाए, स्नान करके जाओ। अरे आप वो प्रसाद बनाया जाता है तो उसको अशुद्ध मत करो, तुम्हारे पर दोष लगेगा, परेशान तुम हो जाओगे। और एक टोली निश्चित करो, सब काम की टोली बना दो। वैसे लोग आए करने चाहते हो तो चलते किया बने चले गए, लेकिन तुम्हारी एक परमानेंट टोली होनी चाहिए, उनको काम करो। सब यही सेवा भगवान कृष्ण ने जब अश्वमेध के पांडवों ने किया तो, और तो सेवा सब अच्छी अच्छी सबने ले ली। कहा ये भाई पत्तल धोना जो ये पड़े इनको कौन उठाएगा? कृष्ण ने कहा मैं उठाऊंगा। पत्तल झाड़ू बर्तन धोने का काम किया बनवारी ने, ये सेवा, ये सेवा सर्वोपरि है। मैं देखता हूँ इसी पे तुम्हारे यहाँ भंडारे में झगड़ा होता, कोई जाता नहीं बर्तन धोने। अरे जो असली सेवा उसे तुम वंचित, तुम्हें ये नहीं मालूम इन सेवाओं का लाभ क्या है? पहले पूछ तो लो ये सेवा का लाभ क्या है, कितना बड़ा लाभ, जिसको कृष्ण ने करके प्रमाण प्रस्तुत किया कि सबसे बड़ा लाभ झाड़ू का, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये काम किया बनवारी ने, जो काम किसी ने स्वीकार नहीं किया था वो करके दिखाया कि इस सेवा का सबसे बड़ा लाभ है। यज्ञ का लाभ जिसने यज्ञ किया उनको उतना लाभ नहीं है जितना लाभ ये है। तो यह तो सब आपके लाभ के लिए बनाया गया। अब आप लाभ न दे ले पाओ तो उसमें किसी की क्या करते,
तुम छोटे छोटी सेवा नहीं कर सकते। अरे बर्तन नहीं धो रहे, तुम अपने इस बर्तन को साफ करो। इस बर्तन की गंदगी कैसे निकलेगी? उन लोगों के बर्तनों, ऐसे बर्तन धो दो जिससे हजारों लोग भोजन करेंगे। कितना बड़ा लाभ तुमको मिल रहा, तुम बातें नहीं समझते हो। तो इसलिए सब टोलियां बना दो, टोलियां बना दो कि कृषि का कार्य कितने लोग करेंगे। वैसे जो नए आए वो करेंगे, उनको करने दो, लेकिन अपनी देख रेख ऐसे नहीं करवाना, अपनी देख रेख में करवाना, ऐसे नहीं। तो बात को असल में समझना चाहिए। जब आदेश को अपने लिए निजी, जो भी संदेश है, जब संदेश को अपने लिए निजी आदेश मानोगे तो तुम्हारा उद्देश्य हल हो जाएगा। उद्देश्य तभी निकलेगा। ऐसे तुम किसी का उद्देश्य बता सकते हो, भाई तुम्हारा क्या उद्देश्य? का पहले संदेश सुनो, उस संदेश को अपने लिए निजी आदेश मानो, तुम्हारा उद्देश्य निकल आएगा। उसी में उद्देश्य निकलता। जय गुरुदेव। लोगों गौशाले की सेवा एक टोली बना दो, जो भी जिनकी इच्छा हो, करना चाहते, लाभ लेना चाहते तो आप उसमें करिए, मना नहीं किसी को किया, लेकिन एक परमानेंट टोली होनी चाहिए। मान लो आप आए चले गए, आए चले गए, लेकिन उसको तो रोज चाहिए। वहाँ जो परमानेंट है वो अलग, वो टोली अलग, उनकी व्यवस्था अलग होगी, उनके रहने की, खाने की, कपड़े की, लत्ते की, खर्चे की अलग व्यवस्था रहेगी। उस भर के टोलियां बना दो आप, भंडारे की टोली, गौशाले की टोली, ये कृषि सेवा कार्य, निर्माण कार्य, ये सब आपके सामने है। जब टोली बना दोगे तो मतलब वहाँ कोई काम नहीं रुकेगा। अरे भाई ज़्यादा आ गए तो वो लोग बैठ के सुस्ता लिए, उनको भाई मौका दे दीजिए, तो तुम कर लो, हम तो बाद में सालों भर करेंगे। आप आए हो तो आपको भी लाभ मिल जाए। जय गुरुदेव। सबसे बड़ा लाभ है हमारे ना टिकने पर। जब हमारे सामने तब तो आप बहुत करते, उसके बाद कुछ नहीं करते। अरे सेवा का मतलब ये हम ना तब करो, सामने तो हम करा ही लेते आपसे सेवा, वो तो आदेश मिल जाता है तो आप फौरन आ जाते हो। नहीं नहीं, जब आदेश हो गया तो ये समझो यही आदेश परमानेंट हमारे लिए। सेवा का अपना आराम किया और चल दिए, कहने नहीं पड़ेगा। मान लो आपने भोजन किया, 15-20 मिनट, आधा घंटा आप रेस्ट ले लीजिए, इसके बाद काम पर चल दीजिए। आप कुछ कहने नहीं पड़े किसी को, तब व्यवस्थित व्यवस्था मानी जाती है, ऐसे नहीं। और जब कहा जाए तब आओ, तो उसमें तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा उसमें क्या? तुमने कोई जिम्मेदारी समझी नहीं, और बगैर जिम्मेदारी समझे कोई जिम्मेदार का काम आपका नहीं करेगा। ये हमेशा समझो, जब तुम जिम्मेदार बनोगे तो जिम्मेदार तुम्हारा भी काम जिम्मेदारी से करेगा, छोड़ेगा नहीं आप। लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव। देखो, सुबह टोली बनाओ कि झाड़ू कौन लगाए? ये आश्रम आपका, इसे पाक साफ पवित्र